ये है लेक सेवान, बहुत फेमस लेक सेवान आर्मेनिया का। कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं लेक सेवान तो कंफर्म आते ही हैं। नास्तिया kita karaso like it was बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्टॉप 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 स्टॉप, where are you going? कुदा कुदा कुदा। For three people. Three people, three. Adil, Dua, only have three. space for one. One. I'll go, I come I'll go, too. I'll go. I want her. I pick her. Come on. Chale. Bye bye. Sorry, you have to wait. तो भाई कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं आर्मेनिया के इस रोड ट्रिप पे, और हम चारों, मैं, अनुषा, ब्रेडन एंड नास्तिया, चारों निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप के लिए। सबसे पहले जा रहे हैं लेक सेवान। जो भाई लेक सेवान है और तो रियली टूरिस्टिक प्लेस है, टूरिस्टिक प्लेस बोल लो या एक तालिबान चेक पॉइंट खुदा। अभी तक तालिबान से हम लोग उभरे नहीं हैं। जब आपस से ब्रेडन मिला था तो हम लोग आपस से तालिबान वगैरह की जो बातें चल रही थी कि क्या होना है देश का वगैरह, तो वो सब बातें आपको कहीं बाद में बताऊंगा। तो ये हम लोग हैं येरेवान से निकल चुके हैं, लेकिन आर्मेनिया के इस खूबसूरत से माहौल में। भाई क्या खूबसूरत माहौल है भाई, बहुत ही खूबसूरत है यार ये कंट्री। क्या माउंटेन्स है। एक बात देखने को मुझे और मिली इस कंट्री में कि इस कंट्री में जो येरेवान है भाई, काफ़ी मतलब आपको रिस्क दिखेगा। जैसे येरेवान से आप आगे निकलोगे, मतलब कंट्री उतनी भी मतलब क्या रिच नहीं है, काफ़ी काइंड ऑफ पुअर। या येरेवान की जैसे बाहर आओगे गांव वगैरह में आओगे तो वहाँ पे आपको गरीबी दिखेगी और सब कुछ सस्ता हो जाता है येरेवान के बाद आपको। तो चल रहे हैं हम लोगों को अभी लेक चेंज करना है, मतलब लेक पे जो सनसेट चेंज करना है हम लोग को। सनसेट देखने के लिए जाना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ और आपसे फिर बाद में बातें करता हूँ। तो भाई मुझे लगा था इस ठंडी में, मतलब जब मैंने चेक किया था येरेवान वगैरह का, तो काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर था। जब जैसे ही There's a lot of police here. Yeah. Watch out what you're filming because right down this road there's a big military resort. ओके ओके। Yeah, so they might be mad if you're when you come up to them. they're भाई gonna इधर be mad. मिलिट्री बंद करता हूँ अभी, ठीक है बाद में बात करता हूँ आपसे। तो भाई लेक सेवान पे आ गए। एक काइंड ऑफ क्लाइंब, थोड़ा सा छोटा सा क्लाइंब था, वो क्लाइंब कर लेना है और उसके बाद आपको लेक सेवान का बहुत ही शानदार एंड ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलेगा। ब्रेडन यहाँ पे आ चुका था तो वो मेरे को यहाँ पे लेके आया। तो भाई फाइनली हम लोग तो पहुँच गए हैं टॉप पे, दो चर्च के साथ। अगर आपको पता हो तो आर्मेनिया इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री। क्रिश्चियनिटी का जन्म हालांकि आर्मेनिया नहीं हुआ था, बट फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री है आर्मेनिया। इसने अपने क्रिश्चियनिटी को अपने देश के कहा कि हमारी मतलब कंट्री है। तो बहुत सारी कंट्री जैसे मुसलमान कंट्री होते हैं, ये फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री थी दुनिया की। बट आपको मैं व्यू दिखाना भूल गया, क्या शानदार व्यू है। हालांकि भाई मैं आने से पहले मैंने काफ़ी पानी पी लिया था तो थोड़ा मेरा पेट में दर्द होने लगा, नॉर्मल है आई गेस। क्या लेकिन शानदार व्यू सच कहूँ भाई। बस भाई थोड़ा सनसेट में मिस हो गया, बट कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे सनसेट। आज यहीं पर रहने का इंतजाम लगाना पड़ेगा। ये है लेक सेवान, बहुत फेमस लेक सेवान आर्मेनिया का। कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं लेक सेवान तो कंफर्म आते ही हैं। और सच कहूँ तो भाई का शानदार व्यू है। ये दो चर्च हैं और इस तरफ लेक सेवान, चांद निकल रहे हैं। अब बाकी उन दोनों से राय पूछते हैं, उन तीनों से। हालांकि नाश्ते को उतनी अंग्रेज़ी आती नहीं है, जो थोड़ी मोड़ी भी आती है उससे उसकी राय पूछी जाएगी कि ये कैसा लग रहा है। शानदार व्यू है मेरे यहाँ। ब्रेडन यहाँ आ चुका है, ब्रेडन आर्मेनिया दूसरी बार आ रहा है। हालांकि मैंने उसको कहा तो ब्रेडन ने कहा कि भाई आर्मेनिया मत आओ, उतना कुछ खास नहीं है। तो और ब्रेडन इस बार वो जो जगह गया था, जो उसका फेवरेट जगह है, मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए लाया है। एक सच्चे दोस्त की भांति वो ये सब कुछ दिखाने के लिए लाया है।
एक रोड ट्रिप कर रहे हैं, जो उसकी फेवरेट प्लेसेस थी वो यहाँ पर लेके आया है और सब कुछ दिखाएगा। सबसे पहले जाके इन तीनों से बातें करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लगा ये लेक सेवान। इस तरफ भी काफ़ी शानदार ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं और इस तरफ शानदार लग रहा है। ब्रिडन, हाउ वाज लेक सेवान? हाउ इज दिस ब्यूटीफुल? It's much better in the summertime. A lot of people come here in June, July, August, and that's when I was here last. And it's really, really nice weather. Ultra krasiva. So many people that are just riding jet skis and all this kind of stuff here. But It's now pretty cold right now. it gets pretty cold and it drops off pretty quick. कैसा लगा ये? अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। But I think if you come during, when there's sun here, या it will look very beautiful, right? क्या शानदार लग रहा है तेरा जो पीछे वाला है, मतलब इस व्यू के साथ एंड विद व्यू विद द चर्च। स्क्रीनशॉट करके देना। स्क्रीनशॉट करके देना। बनाऊंगी। नास्तिया, इतना खरा सो? Very, very beautiful. Very- I like atmosphere. Like atmosphere. What are you doing now? Atmosphere. What I do? I make a video for my Instagram. Atmosphere video. Atmosphere videos. Not vlog. Not vlog. Just atmosphere. या ये बना रही है भाई इंस्टाग्राम पे Technology. टेक्नोलॉजी। दिस इज द स्ट्रगल ऑफ इंस्टाग्रामर। काफ़ी ब्यूटीफुल भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो भाई साहब ये लेक सेवान के जिस मोनास्ट्री के पास आए हुए थे, यहाँ भी कुछ लोग भाई साहब कैंपिंग भी कर रहे हैं। चलो उनसे जानते हैं कि कहाँ से हैं और कैसा रहा उनका कैंपिंग एक्सपीरियंस। Somebody that do this. तो भाई क्या शानदार व्यू दिख रहा है इधर से। इस तरफ भाई चांद निकला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत चांद है इस तरफ, और ये लेक समान में जो चांद की जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, अमेजिंग भाई अमेजिंग। और इस तरफ जाओगे इधर माउंटेन्स हैं। इज इट माउंटेन अरारात और नॉट? नो, इट्स नॉट माउंट अरारात। ओके, आर्मेनिया बहुत अपने प्राउड है माउंट अरारात के लिए। और इस तरफ पूरा एकदम लेक सेवान है। इधर से आप कुछ जाओगे तकरीबन 20 किलोमीटर, उसके बाद लेक सेवान खत्म होने के बाद 20 किलोमीटर का रास्ता होता है, उसके बाद अजरबैजान स्टार्ट हो जाता है। शानदार व्यू दिख रहा है भाई। तो ये थी आज की जर्नी लेक सेवान की। हो सके इस वीडियो को मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और अगले वीडियो में और आपको लेक सेवान का जो एरिया है वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं भी चलूंगा हो सके सोने के लिए। अगर कोई इंटरेस्टिंग बात होगी तो आपको मैं दिखाऊंगा, अगर कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई तो आज की वीडियो यही खत्म हो जाएगी। ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगी बट आज रात के लिए खत्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, प्रभात। सवेरे हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं। कल रात के आई थिंक यहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँचे थे। सोते सोते 11, 12, 1 बज गया और 8 घंटे के सोने के बाद गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? Supraveda bhai. Kisse upload. My name is Nomad Shubham. I live in a world that moves so fast that I live perpetually slow. ये क्या बोलना चाह रहा है? मैं आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें। आपको हिंदी आती है? आप मेरे साथ 9 महीने रहे। You stay with me for like almost a year right now, more than 1 year, 1 year and 1 month. What did you learn in Hindi? Except from those bad words. You're my teacher. No, you always wanted to learn bad words, not good words, because you're a bad guy. I got a little bit too mean. I'm sorry. It's okay. तो चलो भाई चला जाए अब कार के पास। वैसे आपको आप रूम दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है रूम, नॉर्मल है। 4 बेड मिला था हमें। How was the sleep, अनुषा? It was cold but warm and cozy. या रात को थोड़ा ठंडा हो गया था। लेकिन warm and cozy था। वार्म एंड कोजी था यार, मजा आ गया साथ के सोने में। मजा आया। माउंटेन में यही मजा आता है। How was your sleep, Nastya? Cool. Cool? Da, we very slowly. Это холодно? No, Нормально, да? normal. Да, хорошо. Hot, жарко. Жарко? Very hot. भाई साहब रात को मुझे गर्मी ठंडी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है भाई साहब। यहाँ पे 2 अलग अलग साइबेरिया से लोग आ चुके हैं, जैसे कि आई थिंक सारे लोग। अनुषा भी भूटान में पली बड़ी जहाँ पे ठंडी हुआ करती थी। ब्रिडन तो ऑफकोर्स मिनीसोटा से था, यहाँ इसके जगह भी काफ़ी ठंडी हुआ करती थी, लाइक वेरी कोल्ड। व्हाट्स टेम्परेचर इन विंटर देयर, लाइक -40? Yeah, it's 40 minutes. And in the summer? Summer up to like 40. तो 40 से +40 से -40 के डिग्री का तापमान। साथ ही साथ नास्तिया का भी घर भी ये साइबेरिया से है, तो इसके साइबेरिया में भी -40 से +40 टेम्परेचर रहता है। स्कूल का मिनिमम टेम्परेचर था ग्लासगो? Winter? Da, -40? Minus 35. Okay, summer?
2, 35. Plus? Yeah. मतलब भाई हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता जितना कि इन लोगों के घर पे होता है। -35 से लेके +35। हमारे यहाँ अगर भाई टेम्परेचर 15-20 डिग्री चला जाए, प्लस की बात कर रहा हूँ, 15 डिग्री चला जाए तो यार सब कुछ बंद होने लगता है। 10 डिग्री में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अगर 5 डिग्री चला गया तो मतलब इतनी ठंड हो गई, क्या बताओ, घर से बाहर निकलो ही मत। इनके लिए तो -5 -10 नॉर्मल होता है, बट कोई नहीं, जैसा देश वैसा भेस। तो गाइस, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज है यहाँ हम लेक सिवान के साइड में एक गेस्ट हाउस पे, और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर पहले ब्रेडन भी आया था, हमारा ब्रेडन भाई साहब 2 months ago, और ही स्टेड इन द सेम प्लेस। और कल रात को शुभम ने भी विदाउट नोइंग सेम ये जो गेस्ट हाउस है वो बुक कर दिया। एक्चुअली इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एक कोइंसिडेंस था। जब यहाँ पहुंचे तब पता चला कि अरे ये तो यही होटल है जहाँ पर मैं रुका था। हाँ। ब्रेडन। सो इट वाज लाइक अ और ब्रेडन coincidence. सबको जानता था, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रह चुका था। हालांकि यहाँ पे कुछ सेब है, तो कुछ सेब खाने की कोशिश किया जाए क्या? लेकिन परमिशन नहीं मांगा ना। अरे ये पीस, ये क्या है? पियर्स। या कुछ खाते हैं, रुको। पियर्स भी है वहाँ पर, एप्पल्स। ये अच्छा लग रहा है, रुको। पका हुआ है ये। शुभम बिना परमिशन के खा सकते हैं? खा सकते हैं, गेस्ट हाउस है हमारा। Still then. ताजा ताजा आम। पानी तो नहीं है धोने के लिए, तो हाथ से ऐसे रब कर रहा हूँ। नोमैड लाइफ। कैसा है टेस्ट? फिर क्या? टेस्टी? खाओ, खा गया आपका? Oh, apple. I want. Wow. गुड। वेल तो गाइस, रोड ट्रिप चल ही रहा है, और इस रोड ट्रिप के दौरान एक सुपरमार्केट आ गए थे, कुछ पीना है। यहाँ पे रेड बुल तो मिल गया है। डिड यू फाइंड I don't know what is. नियत रबोता? Not work. Знаю. Не знаю. I give. On take. He take. Не работа, да? Let's. Try. Wow. Interesting toys. Ой, не возьмет. Нет. Нет. Just toys. ये से इंडिया. Я Россия. मी रसिया तो चोरनी रुसकी. चोरनी रुसकी. Брат, ты куда? Gorra ruski. गोरा रुसकी. Gorra indiski. गोरा इंडिस्की. गोरा उसका वर्ड आ गया है। बाकी यहाँ पे कॉफ़ी तो है नहीं। ये छोटा सा सुपर मार्केट है। इस तरफ के आपको आर्मेनिया में छोटे मोटे सुपर मार्केट मिल जाएंगे। और ये भाई साहब, ये कितना बड़ा सिगरेट की दुकान ने लगा रखा है। ऐसा दिखता है भाई ये कुछ। एक बात आपको और बता दूं कि आर्मेनिया के बाहर, मतलब येरेवान के बाहर, आर्मेनिया में येरेवान के बाहर कुछ खासा आपको मिलेगा नहीं। खासा मतलब इंटरनेट बहुत बेकार है येरेवान के बाहर। कुछ मुझे थोड़ा काम करना था बट हो नहीं पा रहा था। साथ ही साथ अलग अलग तरह के परेशानियाँ भी मिल जाती है, जैसे कि तो येरेवान के बाहर भाई की कुछ खासा ज़्यादा है नहीं कुछ करने को। मतलब ऑफकोर्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल लेक से मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ जो सोवियत ओल्ड फैक्ट्रीज़ है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेगा। हो सके अगर कोई मुझे फैक्ट्री देखने को मिल गया तो आपको मैं फैक्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल देखता हूँ क्या कर सकते हैं अभी। और मैं उधर से पास हो रहा था तो यहाँ पर कुछ मुझे दिखा, मुझे लगा क्या है ये, तो मैं वहाँ पर गया। तो बेसिकली यहाँ पे भाई जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं भाई, पत्थर, उससे यहाँ पर मतलब ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे जो इंडिया में जो ईंटें होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट देखा मैंने, और मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत ईंटें हैं ये, क्योंकि ये पत्थर के ईंटें बने होते हैं। पत्थर को काटा जाता है, फिर इससे ईंटें बनाए जाते हैं। तो देख के थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे ईंटें कैसे बनते हैं। तो सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा दिखाऊँ। वहाँ पर काफ़ी आवाज़ कर रहा था, मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना रहा था बैठे बैठे में, और आपको वो देख लेना, मैं क्लिप साथ चला ही रहा हूँ। ये भाई तो गाइज़ आज दिन भर की ड्राइविंग रही। काफ़ी अलग अलग चीज़ों को देखा। हालांकि ये लोग भाई साहब रॉक माउंटेन्स वगैरह को देखने गए थे, World War II की म्यूज़ियम को देखने के लिए गए थे। मुझे लगा ठीक है, कुछ खासा नहीं लगा, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो मैं गया नहीं। हालांकि ये लोग गए थे। आर्मेनिया में आपको हर जगह World War II के मोन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो उस समय आर्मेनियन सोल्जर्स काफ़ी थे। तो आपको World War II के मोन्यूमेंट्स, और जो हाल ही में
नागोर्नो कराबाख का जो युद्ध हुआ था उसमें भी आपको The earthquake in 1988, the Armenian genocide in 1915, World War II, 1945. Yeah, like just lots and lots of stuff to remember. या तो मतलब इनकी बहुत सैड हिस्ट्री रही है, तो यही है। और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, एक्चुअली हम लोगों को एक वो देखना है, वाटरफॉल देखना है। तो पता नहीं, मेरे हिसाब से वाटरफॉल तो बंद हो गया होगा, फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक छोटे सिटी में, सिटी का नाम भी पता नहीं है एक्चुअली। हम लोग अभी निकल पड़े हैं ईरानियन बॉर्डर की तरफ। तो आपका वो जो ईरान बॉर्डर की जो जर्नी है वो आपको मैं कल दिखाऊंगा। कुछ खासा मुझे लगता है होगा नहीं, और 2-3 दिन यहाँ पे और रहना है। उसके यहाँ से निकल जाएंगे दुबई, जहाँ पे अनुसार रहती है, जहाँ पर काइंड ऑफ मेरा बेस बन चुका है, जहाँ पे ब्रिटेन का बेस बन चुका है। हालांकि दुबई इंडिया में ही है कुछ अमेरिकन के मुकाबले, मतलब कुछ अमेरिकन कहना है कि दुबई इंडिया में है। तो ब्रिटेन, कृपया आप क्या स्टडी पे गौर फरमाएंगे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? Say it again. I wasn't listening. So I was saying what I heard that some Americans are saying that Dubai is in India. Is it true? It is true. It is true. Older people, I think they confuse it with Mumbai. What can you blame? So ब्रिटेन यूएस में हाल ही में आया है, तो उसने कहा था कि जब ये यूएस में था तो कुछ लोगों को लगा कि दुबई इंडिया में है। तो ये अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, और ये देखो भाई जिसकी बात कर रहा था, ये देखो वापस से यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 का म्यूजियम होगा, वर्ल्ड वार 2 का ही। नहीं। मतलब सोवियत कंट्री में देखे होगे आप, सोवियत मतलब आपको मैंने अफगानिस्तान के अंदर भी दिखाया था कि ये काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट हर सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। रशिया के या सोवियत के किसी भी कंट्री चले जाओ, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज की आई थिंक जर्नी खत्म होती है। अगर वाटरफॉल दिखा पाया तो दिखा पाया, नहीं तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और आपसे मिलेंगे अब ईरान की जर्नी वाले वीडियो में। तो गाइस फाइनली वाटरफॉल की तरफ पहुंच ही गए। हालांकि ये वाटरफॉल 24 आवर वाटरफॉल नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि सुबह के 8 बजे से लेके रात के 7 बजे तक कुछ इसी टाइम में ये वाटरफॉल काम करता है। और उसके अलावा फिर इसको ये लोग चेंज करके जो डैम है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में यूज़ करते हैं। तो ये एक तीर में 2 शिकार वाला काम यहाँ पर हो रहा है आर्मेनिया में, ग्यूमरी में। साथ में ये उन्होंने भाई साहब ने खरीदा ग्यूमरी ड्रिंक। ऊपर की तरफ चलते हैं, वहीं इस तरह का है वाटरफॉल, इस तरह का इलाका है। ये नाश्ते कहाँ लग गई? ओ नाश्तिया दबाई। इंस्टाग्रामर ब्लॉगर चल रहा है। चलो फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ। मेरे हिसाब से ज़्यादा 800 मीटर की चलने का ट्रेल है ये। तो हालांकि युगांडा की तरह यहाँ पे पैसे नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ नहीं है, वरना पक्के यहाँ पर भी पैसे ले लिया जाता, $10। तो गाइज वेलकम टू द म्यूजिकल फॉल्स। मेरे पीछे ये है वाटरफॉल आर्मेनिया का। तो भाई काफ़ी आवाज़ कर रहा है यहाँ पे। आई होप आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। हालांकि काफ़ी छोटा सा वाटरफॉल है। मुझे कुछ कम्बोडिया का याद दिलाता है, जब मैं कम्बोडिया के वाटरफॉल में गया था, बट देखने में काफ़ी शानदार और ब्यूटीफुल लग रहा है। आई थिंक आज की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है इस वाटरफॉल को देखते हुए। अच्छा दिख रहा है, सच में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इधर कुछ लोग जा रहे हैं, तो भाई साहब तस्वीरें बना रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? डू यू वांट टू से एनीथिंग? इट्स अ वाटरफॉल। इट्स अ वाटरफॉल। खैर रखो, इट्स अ वाटरफॉल। अच्छी जानकारी दी भाई साहब ने, इसको कहते हैं वाटरफॉल।